हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चैप्टर 2 है भारत इज़ माई होम, यानी भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच दी थी जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। उसी वक्त उन्होंने ये पूरा स्पीच दिया था और उसी स्पीच से कुछ एक्सट्रैक्ट यानी उनमें से कुछ हिस्सा निकाल कर इस चैप्टर को बनाया गया है। इमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, प्रसिद्ध। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे, यानी शिक्षाविद थे। द पीपुल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। अगर हमारे देश में कोई राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, राष्ट्रपति पद पर जाता है, तो एक निश्चित टाइम रहता है, उसके बाद उसका टर्म खत्म हो जाता है और दूसरे राष्ट्रपति आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इस देश के लोगों ने मुझे अपने परिवार का मुखिया चुनने के लिए मुझे चुना है, मुखिया बनाने के लिए कुछ निश्चित समय के लिए। ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन की बात हो रही है, जिनको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना आइडल माना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना विश्वास यानी फेथ कभी किस में नहीं खोया। तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी मानव की आवश्यक मानवता में उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं खोया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। गवर्नर यानी राज्यपाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इससे पहले कहाँ के गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दी? तो बिहार के। द पास्ट एज, पास्ट यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ कल कैसा है? तो अलाइव और डायनामिक है। लाइव का मतलब जिसमें जीवन रहता है, जो जीवित रहता है, और डायनामिक का मतलब होता है जो कि मूवमेंट करता है। एक ही बात है। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। भारत की संस्कृति किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, यानी विविधता में एकता। यहाँ पे बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर भी एकता है, कहीं न कहीं यूनिटी है। तो डाइवर्सिटी तो है ही, अलग रंग रूप के भी लोग रहते हैं। वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर। इरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज यानी महान ज्ञान। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये स्पीच कब दे रहे हैं? व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, तभी उन्होंने ये स्पीच दी थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। उनकी मृत्यु कब हो गई? तो 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पहले भी ये क्वेश्चन आया, हैदराबाद में। द फैमिली इज़ बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। इनकन्वीनियंट मतलब अलग, मतलब जिसमें कोई बैलेंस नहीं है, असंतुलित तरीके से ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारा जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा है और असुविधाजनक तरीके से ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे वो भारत की बढ़ती आबादी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये लाइन है जो कि उनके द्वारा कही गई है और ली गई है इसी चैप्टर से, जो कि है भारत इज़ माई होम। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक अपवाद के तौर पर। उन्होंने एक अपवाद के तौर पर किसको समझाया? तो इंडियन फिलॉसफी को, भारतीय दार्शनिक को। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनकी भावना कैसी है, मानसिकता कैसी है?
टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण, पूरी तरह से भारत के प्रति, भारत की जो उन्होंने ये कुर्सी संभाली है, पद संभाली है, उसके लिए ये पूरी तरह से समर्पित है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से किसके साथ जुड़े हुए थे, किस चीज़ के साथ जुड़े हुए थे, तो एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ। पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट यानी बीता हुआ कल, भूतकाल या फिर कह सकते हैं इतिहास। हमारा जो पास्ट है वो मृत और स्थिर नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होना। इट इज़ अलाइव मतलब जिंदा है, और डायनामिक है, डायनामिक यानी इसमें मोशन है, गति है। इज टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड, एडवोकेटेड का मतलब होता है वकालत करना। किसकी वकालत कर रहे हैं, किसकी तरफदारी कर रहे हैं, किसकी साइड ले रहे हैं, फॉर द ग्रोथ ऑफ, राष्ट्रपति के रूप में वो किसकी वकालत कर रहे हैं कि किसका ग्रोथ होगा, तो पूरे नेशन का, होल नेशन यानी इंटायर नेशन यानी पूरा। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, शक्ति का प्रयोग किस लिए किया जाना चाहिए, तो सिर्फ नैतिक कामों के लिए, फॉर द मोरल पर्पस। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये स्पीच कब डिलीवर कर रहे हैं, तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तो 1967। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यंग का मतलब आप नया से ले सकते हैं, स्टेट यानी कंट्री या फिर कंट्री ही रखिए यहाँ पे, एंशिएंट यानी प्राचीन और पीपुल यानी लोग। तो किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का यंग स्टेट यानी नया देश कहा जा सकता है, तो वो है भारत। क्योंकि भारत की जो ऐतिहासिक है, भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही रिच है, यहाँ की कल्चर बहुत ही रिच है। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, किन के द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। हु वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, रोल मॉडल क्या होता है, तो रोल मॉडल जिसको बनाया जाता है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, कुछ उन्हीं गुण को लोग खुद में अपनाना चाहते हैं। जो आदर्शों का पालन वो करते थे, जिन बातों को उन्होंने अपनी जीवन में उतारा था, सामने वाला व्यक्ति भी उन्हीं की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहता है और उनके कदमों पर ही चलना चाहता है, नक्शे कदमों पर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और इनके बारे में उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, ओथ यानी शपथ, लॉयल्टी यानी वफादारी। किसके वफादारी की वो शपथ लेते हैं कि किसके प्रति मैं यहाँ आकर वफादार रहूँगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति। कौन कहते हैं कि भारत मेरा घर है, भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो पूरा भारत है ये मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट यानी कि महान क्या थे, नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डिलीवर्ड का मतलब होता है देना, इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भाषण 1967 में दे रहे हैं, किसकी शपथ लेते हुए, तो प्रेसिडेंट की, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्राइम प्रमुख, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे रख सकते हैं, आप यहाँ पे साधन से ले सकते हैं, नेशन यानी राष्ट्र और बिल्डिंग यानी बनाना। तो कौन है जो राष्ट्र के निर्माण में, बिल्डिंग यानी यहाँ पे निर्माण, राष्ट्र के निर्माण में एक प्रमुख साधन है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ इरुडिशन, ब्राउट यानी लेकर आना, इरुडिशन यानी महान ज्ञान, वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की संपत्ति, टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी में ज्ञान की संपत्ति, महान ज्ञान कौन लेकर आए थे, तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड, ऑब्लिग्ड यानी आभार, टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ के लोगों के प्रति पूरी तरह से आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो टू द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है 1967 में, और उसी वक्त ये अपना भाषण दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी। यहाँ पे हो जाएगा प्रेफुल, कहने का मतलब है प्रेफुल यानी प्रार्थनापूर्ण, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, यानी पूरे प्रार्थनापूर्ण विनम्रता से के साथ पूरे विनम्र होकर, नम्र होकर, हम्बल होकर वो इस ऑफिस में इंटर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की ऑफिस में। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सी लेसन लिखी है? तो भारत इज माई होम। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।